इन दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो प्यारे मित्र, जिस तरह की आप लोग का फिजिक्स प्यारे मित्र चल रहा था, फिजिक्स में प्यारे मित्र आज हम लोग ने 11 चैप्टर कर रखे हैं। आज हम लोग प्यारे मित्र 12वां चैप्टर देखेंगे और ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, ठीक है। क्योंकि प्यारे मित्र इससे प्यारे मित्र एक भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये चैप्टर का नाम है प्यारे मित्र इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें प्यारे मित्र विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और इससे प्यारे मित्र आप देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम में, और चुंबकीय पढ़ेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। इससे प्यारे मित्र किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 11 चैप्टर करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जरूर जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। तो देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी से देखेंगे हम लोग। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक आपको पता होता है, क्या होता है? कूलम होता है। तो यहाँ से तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर बोल्ट दिया गया। बोल्ट किसका होता है? तो आपको पता होगा बोल्ट होता है विभव या विभवांतर, दोनों का एक ही होता है, विभवांतर का भी बोल्ट ही होता है। ओम प्यारे मित्र किसका होता है? ओम का होता है क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का होता है ओम, आपको पता होगा प्रतिरोध। और यहाँ से एम्पियर है तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विभव का एसआई मात्रक, हमने अभी आपको तुरंत बताया वोल्ट होता है, ठीक है। ये सब तो हमने पहले बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा। धारा का क्या आता है प्यारे मित्र? एम्पियर। तो एम्पियर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमने क्या बताया? ओम होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें प्यारे मित्र नहीं दिया गया है, तो आप याद एक लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन ठीक कर लीजिए, इसका हो जाएगा जूल। विद्युत ऊर्जा किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से प्यारे मित्र ये आपका एसआई मात्रक था, बेसिक क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उपयुक्त यानी उपभोक्त होगा, ठीक है, उपभोक्त। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं प्यारे मित्र? ये इसका जो एक यूनिट इकाई होता है, याद रखिएगा, यूनिट इकाई ये होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर से किलोवाट घंटा को आवर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर हम एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप पूछने मिल लगे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध आर किसी तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में, ये प्यारे मित्र एक तार हो गया, इसको प्यारे मित्र 5 भागों में पूछा है यहाँ पर से, तो इसको r/5 हो जाएगा, ये भी प्यारे मित्र r/5 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे मित्र 5 काटे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 काटे गए हैं, तो आपको पता होगा 5 काटे पास क्रम में जोड़ा था, इसीलिए प्यारे मित्र r/5 क्या जोड़ा जाता है। इसको पास क्रम में जोड़ने का मतलब है प्यारे मित्र, इसको यहाँ से देखिए 1/r इक्विवेलेंट इसको पढ़ते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से हो जाएगा 1/r/5 हो जाएगा, प्लस 1/r/5 हो जाएगा, प्लस 1/r/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/r/5 हो जाएगा। 5 गो है तो 5 बार हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब प्यारे मित्र देखिए ये सबका 5 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? सबका 5 अब ऊपर चल जाएगा, सबका 5 हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r और प्लस हो जाएगा 5/r प्लस हो जाएगा 5/r। इस तरह से हो गया प्यारे मित्र। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 सबका एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा कितना प्यारे मित्र, नीचे आ जाएगा आर और ऊपर आ जाएगा 5 गो है तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर आया r/25, 25/r। तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? r/25। लेकिन यहाँ पर से आपसे ये तो आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है r/r, यानी r इक्विवेलेंट बटे r बराबर क्या हो जाएगा? तो r इक्विवेलेंट बराबर आपका क्या निकला है? r/25 निकला है। और यहाँ पर नीचे भी क्या दिया गया है? r दिया गया है, तो नीचे r दे देंगे, तो r से r कट जाएगा, तो यहाँ r' बटे r बराबर क्या हो जाएगा? 1/25, ठीक है। तो 1/25 हो जाएगा, तो 1/25 आपका ऑप्शन नंबर ए में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र, एक बार आप ध्यान से और देख लीजिएगा, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो शक्ति बराबर आपको पता होगा कार्य बटे क्या होता है? समय। कार्य बटे समय होता है। इसको प्यारे मित्र हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम्पियर धारा, इसको बोलते हैं I बराबर I²R, उसके बाद विभवांतर गुना धारा, इसको ये भी लिख सकते हैं VI, और इसको लिख सकते हैं V²/R, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। इतना चीज़ लिखने का मतलब है यहाँ पर I²R होगा, ठीक है, हमने बोला था सही, यहाँ पर I²R हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र W बराबर समझ लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं आप लोग को, ये होता है कार्य। W बराबर क्या हो गया? कार्य। T यहाँ पर है, T बराबर हो गया समय। I बराबर क्या हो गया प्यारे मित्र? I बराबर हो गया धारा, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं। और क्या है प्यारे मित्र, यहाँ पर R दिया गया, R बराबर हो गया प्रतिरोध, ठीक है, R बराबर हो गया प्रतिरोध।
और प्यारे मित्र यहाँ पर भी है तो भी बराबर होता है विभवांतर या वोल्ट, इसको बोलते हैं विभवांतर या वोल्ट। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर से हमने क्या बताया, देखिए ये होता है आई स्क्वायर आर भी स्क्वायर बार आर, ये नहीं होता है तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल पर 220 कीजिए यहाँ प्यारे मित्र सबसे पहले, ठीक है, यहाँ टाइपिंग गलती था। किसी विद्युत बल पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित करता है। 100 वाट जब अंकित करता है और प्यारे मित्र क्वेश्चन आगे है, ठीक है, 100 वाट अंकित करता है, 200 वोल्ट पोर्ट पर 110 वाट अंकित करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है, तो इस पर लगे उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे ये किस पे बना है, भी दिया है आपको और आर निकालना है, ठीक है। हम भी स्क्वायर बटे आर लिख लेंगे। तो भी स्क्वायर सबसे पहले कितना दिया था प्यारे में, तो 200 को बोले थे 220 करने, और शक्ति बराबर कितना दिया है 100 वाट। तो 100 वाट बराबर कितना हो जाएगा 220 गुना 220। सबसे पहले प्यारे में हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर से भाग दे देंगे, यहाँ से 2 से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा प्यारे मित्र, 22 गुना 22, ठीक है, 22 गुना 22। इसको हमने कटाया नहीं, यहाँ पर आप ओम भी दे सकते हैं। अब बोल रहा है कि 110 वोल्ट पर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर आपका कितना निकला 22 गुना 22। अब 110 वोल्ट पर, तो 110 वोल्ट पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 110, ये वाला लिखेंगे गुना 110, और आपका आर कितना निकला है 22 गुना 22, गुना नहीं किया हम। देखिए 22 से 5 बार में कटेगा, ये भी 22 से 5 बार में कटेगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट हो जाएगा। 25 वाट आपका आंसर हो जाएगा। 25 वाट देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत वाहक एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे मित्र, इसका जो होता है विद्युत वाहक एसआई मात्रक होता है, इसका होता है वोल्ट। और ये प्यारे मित्र जो है ना बैटरी में उपयोग इसका होता है, बैटरी संचालक, बैटरी से जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी में प्यारे मित्र इसका उपयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैटरी से विद्युत धारा में विद्युत वाहक एसआई बल का मात्रक कितना होता है, तो वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे मित्र जूल प्रति कूलम, जूल बटे कलम बोला जा रहा है, किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। आपको पता होगा कि वोल्ट बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है प्यारे मित्र डब्लू बटे होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य बटे कितना होता है प्यारे मित्र, कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है। कार्य बटे आवेश होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कार्य को एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का क्या होता है कूलम, तो ये हो जाएगा जूल बटे कूलम। तो ऑप्शन नंबर विभवांतर वोल्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यहाँ मापाने, विद्युत धारा किस में मानेंगे, एमीटर से नापेंगे, किसमें, एमीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध में, देखिए निश्चित समय टी दिया है प्यारे मित्र, और टी और आई दिया है, यहाँ प्रतिरोध का मतलब आर हुआ प्यारे मित्र। टी आर जब प्यारे मित्र दे दिया आपको, तो यहाँ पर इसका होता है, देखिए जब टी और आर समानुपाती हो, ये कांस्टेंट हो, तो ये होता है आपका जो ऊष्मा होगा, ऊष्मा जो है ये धारा का क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। धारा जो है वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, तो धारा किसके समानुपाती हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, ये आपको याद रखना। और प्यारे मित्र अगर धारा निश्चित यहाँ पर समय था और प्रतिरोध था, तो ये हो जाए, और अगर निश्चित यहाँ पर धारा देता और क्या देता, निश्चित धारा और समय देता, तो ये किसके बराबर होता है प्यारे मित्र, तो ये जो है ये प्रतिरोध के डायरेक्ट समानुपाती होते। और प्यारे मित्र एक और आता है, ये 3 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो ये तीनों प्रश्न को देख लीजिए। इसमें होता है धारा और प्रतिरोध अगर समानुपाती होगा प्यारे मित्र, तो ये जो ऊष्मा होगा, ऊष्मा किसके समानुपाती होगा, तो ये समय के समानुपाती होगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना, ये सब चीज़ आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सब में प्यारे मित्र समानुपाती होते हैं, लेकिन प्यारे मित्र जब समय और प्रतिरोध जब समान होता है तो इसमें क्या होता है, धारा वर्ग के समानुपाती हो जाता है, वह ऊष्मा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर हो और उसमें धारा आई हो, टी समय प्रभावित हो, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपने पता होगा, कार्य बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, ये एक आता है, ये सब जब तीनों दिया रहे तो इसमें होता है वी आई टी, उसके बाद होता है प्यारे मित्र वी स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है, ये देखिएगा वी स्क्वायर टी बटे आर, और एक होता है प्यारे मित्र क्या आई स्क्वायर आर टी, ये तीनों फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए वी आई टी होता है प्यारे मित्र वी आई टी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला से आप कार्य निकाल सकते हैं जब ये सब चीज़ आपको दिया गया, विभवांतर दिया गया हो, धारा दिया गया हो, समय दिया गया हो, ये सब क्वेश्चन से आप प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, विद्युत प्रतिरोध को कौन नापता है, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह क्या होता है, फैल जाता है, ये तो फैल जाता है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने बताया था आपको।
अब देखिए प्यारे मित्र, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? हमने बताया विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश, सॉरी कार्य बटे आवेश होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 सेकंड। कार्य को किस में होते हैं? जूल में। और सेकंड को आवेश को किस में होते हैं? कूलम में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत धारा को काट देता है, ये काम करता है। तो ये जो है ना विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, यहाँ पर विद्युत धारा के उष्मीय लिख लीजिए प्यारे मित्र, यहाँ पर छूट गया है उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर प्यारे मित्र मोटर काम करता है। कौन? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कौन करता है? विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप डेली देखे होंगे वीडियो तो आपको ये सब चीज़ फिजिक्स में अभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता होगा। अगर आप 1 से लेकर 10 तक वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी क्रॉस क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए आपको बिजली का पंखा किससे बदलते हैं? रेगुलेटर से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत मरकरी लैंप में होता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में जो होता है कम दाब का पाड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कम दाब का पाड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोधक जो है प्यारे मित्र आर के समानुपाती होता है। जब प्यारे मित्र ये लंबा कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पारगम्यता पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध गिराकर शून्य कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? ये अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? चालक देखिए प्यारे मित्र आर जो है ये लंबाई के समानुपाती होता है। आर जो है अनुकृष्ट, ये टाइम के भी समानुपाती, ताप के समानुपाती होते हैं। टेम्परेचर इसको बोलते हैं, टेम्परेचर का समानुपाती होता है। और आर जो है प्यारे मित्र ये जो है किसका, ये बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दाब से कोई मतलब है तो दाब स्वतंत्र रहता है। यहाँ तापमान पर निर्भर होता है। दैर्घ्य मतलब लंबाई हुआ प्यारे मित्र। अनुप्रस्थ पर छेदी क्षेत्र पर भी निर्भर होता है प्रतिरोध। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र। फ्लोरोसेंट लैंप चौक का प्रयोजन है, तो इसका क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना, और इसमें एक चीज़ याद रखना प्यारे मित्र, चालकता को बढ़ाना। ठीक है, चालकता को बढ़ाता है और क्या होता है? प्रतिरोधकता को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, ये देखिए ये हमने कितने बार आपको पढ़ा दिया, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? ये तो अब आप लोग को पता होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर प्यारे मित्र इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट घंटा। ठीक है, और घंटा को प्यारे मित्र अगर सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो यहाँ पर हो गया, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुना 10 पर पावर 5। लेकिन यहाँ पर प्यारे मित्र वाट, यहाँ पर वाट बटे सेकंड को क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वाट इंटू सेकंड को क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। तो ये 3.6 अगर प्यारे मित्र इसमें जोड़ लेंगे, 3.6 कर देंगे इसको लिखने का तरीका, तो ये 10 पर पावर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत बार हमने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए परिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? तो ये जो है प्यारे मित्र पारा है और वाष्प है तथा वार्गन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु युक्त, प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? एसी करंट को। और दिष्ट धारा किसको कहते हैं? डीसी को। तो इसको जब एसी से डीसी में जाएंगे तो कौन चेंज करता है? रेक्टिफायर। और डीसी से जब एसी में जाएंगे तो ये आपको पता होगा घर में इन्वर्टर लगाए होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप में, तो अर्धचालक चिप में कौन होगा? तो ये होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्धचालक है। एक होता है प्यारे मित्र आपको याद रखेगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम भी इसमें याद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ये सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर क्या मापने की इकाई? एम्पियर धारा मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है। तो जलते हुए बल्ब या तंतु का समान ताप जो होता है प्यारे मित्र ये होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है जब आपको विद्युत बल्ब जलता है तो उसका ताप। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एकदम आपको याद रखना है होठ पे। देखिए मैं कहाँ प्यारे मित्र, ये अल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो अल्युमिनियम का जब अयस्क हो गया तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये उष्मा और विद्युत दोनों का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये कौन सी धातु का? तो यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मानव शरीर सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कोटि कितना होता है? तो ये 10⁻6 ओम होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ये सब याद करने वाला तथ्य है, तो आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से अंकित होता है। तो ये 6500 केल्विन। क्या होता है? 6500 केल्विन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, तो ट्यूबलाइट व्यय में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रभावित होता है? 60 से 70%। कितना होता है? 60 से 70% ऊर्जा प्यारे मित्र पूरा 100% किसी में भी संरक्षण नहीं किया जा सकता है, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 60 से 70% ही आपको ट्यूबलाइट में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन है प्यारे मित्र? ये तो विद्युत हीटर, लाइट, विद्युत बल्ब, ये सब प्यारे मित्र, पंखा, ये सब कभी है विद्युत प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, 100 वाट घंटे, ये न्यूमेरिकल है प्यारे मित्र, 100 वाट वाले घंटे एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट इकाई उपयुक्त होगी? देखिए ये सब प्रश्न प्यारे मित्र कई बार एग्जाम में पूछे गए, रेलवे एग्जाम में, दरोगा एग्जाम में भी पूछे गए। ठीक है, और आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक घंटा में कितना होता है? किलोवाट घंटा होता है इसका फार्मूला। यहाँ किलोवाट घंटा कितना दिया गया? 100 वाट, और समय कितना है प्यारे मित्र? 10 घंटा। 100 वाट गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 वाट, 1000 वाट को जब किलोवाट में करेंगे तो इसमें 1000 से क्या देंगे? भाग दे देंगे। ये तो कट गया प्यारे मित्र, यहाँ पर कितना आ गया? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 100 वाट बिजली का खपत बल्ब 10 घंटे लगातार चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च। तो वही करना प्यारे मित्र, किलोवाट घंटा में फंसा लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा 10 घंटा चलता है, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में प्यारे मित्र किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये 1000 से भाग दे देंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। इसमें प्यारे मित्र 5 रुपया डेली होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। 5 रुपया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, किलोवाट घंटा किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का है, तो आपको पता होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये वाटेज के आधारित होता है। किस पे होता है? वाटेज पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे, ये तो अभी हमने तुरंत निकाला, 1 यूनिट यानी 1 इकाई, ये तो आपको पता होगा। देखिए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन बोला जाए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ये नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं प्यारे मित्र? नाइक्रोम से बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नाइक्रोम से नहीं प्यारे मित्र, तड़ित चालक जो है ना, ये आपको याद रखना है, ये तंबा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है प्यारे मित्र? तंबा से। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तंबा से बनाया जाता है, तो आपको एकदम 100% श्योर रहिए, तंबा से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तंबा हो जाएगा। ठीक है प्यारे, तंबा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ये कथन और निष्कर्ष है, इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाता है, बिल्कुल सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, क्योंकि तड़ित चावल जो है पृथ्वी के अंदर ही देता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु से धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। जब प्यारे मित्र तार यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो विद्युत बल्ब बढ़ता है, लेकिन तार में करंट क्यों नहीं, तार क्यों नहीं चमकता, यह पूछा जा रहा है। तो तार का प्यारे मित्र जो है ना, प्रतिरोध जो है कम होता है, लेकिन विद्युत बल्ब का जो है प्रतिरोध हाई होता है, इसीलिए चमकने लगता है। तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालक नहीं है? तो मंद चालक प्यारे मित्र कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला निम्नलिखित अधातुओं में, तो कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो मंद चालक प्यारे मित्र इसमें कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस और सिलीनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सिलीनियम हो जाएगा। ये धातु है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है अधातु, तो अधातु सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सब अधातु है, लेकिन सिलीनियम धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के
रूप में प्रयुक्त किया जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं पेरेंट, इसका प्रयोग हीटर में क्यों करते हैं, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और ये पेरेंट लाल जब हो जाता है, गर्म जब हो जाता है तो उसमें ऑक्साइड नहीं बनाता है। यहाँ पर बी एवं सी दोनों होगा, ठीक है, बी एवं सी दोनों होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है पेरेंट, विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि प्यारे मित्र इसका गलनांक जो है उच्च होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा, उसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरासेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों। तो ये जो प्यारे मित्र अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब कि ऊर्जा जो है ना अधिक अपने अंदर लेता है, जो कि इसका प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दिए जाते हैं। तो ये प्यारे मित्र टंगस्टन तंतु जो ऑक्सीकरण होते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर टंगस्टन तंतु उपचयन होने के कारण, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण यही हो जाए, इसका मतलब ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब उपचयन का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बल्ब को तोड़ने पर तेजी से आवाज होती है, क्योंकि प्यारे मित्र बल्ब के अंदर निर्वात होता है, तो निर्वात में वायु जो है, हवा जो है तेजी से प्रवेश करती है। तो बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना प्यारे मित्र बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं एग्जाम दीजिएगा अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से, टंगस्टन। इसमें प्यारे मित्र भारी हल्का सब तरह के प्रश्न लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक बिजली का फ्यूज तार, एक बिजली के फ्यूज तार के समान अनुप्रयोगों में के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है। तो बिजली का फ्यूज तार में क्या क्या आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो लंबाई उसका कम होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पतला तार होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है मोटा तार हो गया, मोटा तार हो गया, गलत हो गया। देखिए कम लंबाई, निम्न गलनांक और पतला तार, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। फ्यूज तार किससे बनाई जाती है, पीबी प्लस एसएन, ठीक है, पीबी प्लस और किससे बनाया जाता है प्यारे मित्र, ये एसएन से बनाया जाता है, यानी सीसा एवं टीन से बनाया जाता है। तो सीसा एवं टीन कहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है प्यारे मित्र, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किसका सिद्धांत है प्यारे मित्र, ये जो है ना फ्यूज जो है विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर है, किस पे है, उष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक सर्किट, विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है प्यारे मित्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बिजली सप्लाई में मेन्स फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होना हो आता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा एक कथन सही है। तो बिजली का फ्यूज प्यारे मित्र क्यों लगाते हैं, तो ये प्यारे मित्र क्यों लगाते हैं, किसका प्यारे मित्र, गलनांक जो है, देखिए यह मेन संयोजित प्यारे मित्र, ये जो है ना संयोजन, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। यह मुख्यतः सिल्वर में इस धातु से बना होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसका गलनांक निम्न होता है, हाँ तो यही हो जाएगा प्यारे मित्र, इसका गलनांक जो है कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है। एक फ्यूज की तार इन लक्षणों से कारण पहचाना जाता है, इसका प्रतिरोधकता हमने बताया उच्च होगा और निम्न गलनांक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। क्या हो प्यारे मित्र, गलनांक कम हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है। तो ये प्यारे मित्र जब अधिक विद्युत धारा आपके घर में आ जाएगा तो वो फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज वाला उड़ जाता है और बचा लेता है अपने घर के पूरे वायरिंग को। अत्यधिक धारा प्रवाह होने के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, यहाँ पर तोड़ने होगा, तोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक तार की लंबाई एल मीटर है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है। प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध प्यारे मित्र अगर डायरेक्ट होगा तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, 2 गुना होता है, याद रखिएगा 2 गुना होता है। अगर प्यारे मित्र इसको खींच कर बड़ा करेगा, खींच कर अगर लगा दिया तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खींच कर बोला जा रहा था, ये कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम परिभाषित करता है। तो ओम का नियम प्यारे मित्र V बराबर होता है I इंटू आर। तो I हो गया प्यारे मित्र धारा, R हो गया प्रतिरोध, V हो गया विभवांतर यानी वोल्ट। तो धारा और वोल्ट दोनों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध, जब हम तार की त्रिज्या आधी करेगा प्रतिरोध पूछेगा तो ये तो हमने बताया कि 2 गुना हो जाएगा, तो आधी कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये यानी आधी कीजिएगा तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा चौथाई, 1/4 रह जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यानी भी समानुपाती आई बोला है, ये किसका होता है, ओम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। देखिए घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो ये समांतर क्रम में, ठीक है प्यारे मित्र, समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में जितने भी वायरिंग होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, प्रतिरोध किसका मात्रक है, तो ये ओम का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, यहाँ पर प्रतिरोध से न्यूमेरिकल आ गया। देखिए एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है और इसे 110 वोल्ट के स्रोतों से जोड़ा गया है, तो इसमें कितनी धारा प्रभावित होगी। देखिए धारा पूछ रहा है प्यारे मित्र, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V इंटू आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर, तो यहाँ पर धारा पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R होगा। ठीक है, तो V कितना है, 110 वोल्ट है। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है, 440 ओम। यहाँ से 0 से 0 कटिया, 11 से 4 बार में, और 4 से जब प्यारे मित्र 100 में भगा दीजिएगा तो ये 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये किसके नियम, किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम प्यारे मित्र, ये बीजीय गणित का योग हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये अनंत होता है, यानी असीमित बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे, ये प्यारे मित्र विद्युत धारा कब नहीं होगा, जब प्यारे मित्र ये देखिए जब प्लस से माइनस हो तो विद्युत धारा प्रभावित होगा, माइनस से प्लस हो तो इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन प्यारे मित्र अगर प्लस प्लस हो गया, अगर माइनस माइनस हो गया तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा, इसको समान विभव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा समान विभव पर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन है। करंट का क्या होता है, करंट का होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होते हैं। तो देखिए कूलॉम का नियम, ये किसका हो जाएगा प्यारे मित्र, कूलॉम का नियम। F बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, Q1 इंटू Q2 अब बटे कितना होता है प्यारे मित्र, R²। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है बल्ब के ये विद्युत आवेश के कूलॉम का नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि दो विद्युत आवेशों के बीच मध्य दूरी, यहाँ पर देखिए F बराबर हमने क्या बताया प्यारे मित्र, Q1 इंटू Q2 हो गया, अब बटे R², इसी को प्यारे मित्र दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूरी को जब आधा कर दीजिएगा, दूरी को क्या कर दीजिएगा, आधा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, ये क्या हो जाएगा, ये चौगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, समान आवेश में होता है, समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण होता है। समान आवेश में प्यारे मित्र आपको पता है धारा प्रभावित नहीं होता है, तो ये विकर्षण होते हैं। और आकर्षण किस में होते हैं, जब प्लस और माइनस हो जाएगा तो इसमें आकर्षण यानी कि विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत आवेश में। देखिए जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़े जाते हैं तो एबोनाइट की छड़, देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एबोनाइट की छड़ और एक होता है प्यारे मित्र, एक होता है कि कांच की छड़ में जब रेशम को रगड़ा जाता है, कांच की छड़ में जब रेशम को रगड़ा जाएगा तो ये धनावेशित होगा प्यारे मित्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल पे लगेगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो ये तो पता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन के आवेश में होता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, यदि आप एक कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने लगे तो सुरक्षित रहने के लिए कांच की सभी खिड़कियां बराबर कर लेना चाहिए, नहीं लगा लेना चाहिए, कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, कूलॉम का नियम। हमने बताया क्या होता है, F बराबर होता है प्यारे मित्र Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब बटे होता है R², इसी को दूरी बोलते हैं। और ये प्यारे मित्र बीच के मतलब गुणनफल के अनुप्रमानुपाती, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो इन बिंदुओं के बीच को इसको क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, विभवांतर बोलते हैं। तो भी बराबर क्या होता है, आपको याद रखेगा IR होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और एक भी बराबर होता है प्यारे मित्र Q/T। ठीक है, Q/T होता है। और एक भी Q/T नहीं होता है प्यारे मित्र, इसको याद रखेगा, ये होता है W/Q। ठीक है, W/Q होता है वर्क इंटू वर्क बटे आवेश होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना, ये विभवांतर का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र,
देखिए धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट में कितना रहेगा, 1 2 3 रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो ये प्यारे मित्र सबसे अधिक कौन है, चांदी। चांदी से कम कौन है प्यारे मित्र, तांबा। चांदी से कौन कम है, तांबा। तांबा से प्यारे मित्र कौन कम है, तांबा से अगर आप इसको कम करिएगा तो ये सोना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक किसमें है, चांदी में। चांदी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धचालक नहीं है। तो ये जो प्यारे मित्र जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये आर्सेनिक, ये सब अर्धचालक है, लेकिन सेलेनियम एक प्रकार का धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप का अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं प्यारे मित्र, अर्धचालक कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर चालक प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने के लिए विद्युत प्रतिरोध क्या होगा प्यारे मित्र, बढ़ेगा, और चालकता क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाता है, हमने पहले बताया धनावेशित हो जाएगा, और जब एबोनाइट की छड़ बिल्ली की छड़ पे लगेगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना। देखिए किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, विद्युत मोटर का रूपांतरण होता है। मोटर प्यारे मित्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है विद्युत मोटर, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए तो ये मोटर हो जाएगा। हीटर जो है प्यारे मित्र, हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, उष्मा में, उष्मा ऊर्जा में। डायनमो प्यारे मित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बताया, ये तो हमने आपको साउंड में बता दिया। माइक्रोफोन प्यारे मित्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसका तो टेस्ला होता है, लेकिन एक प्यारे मित्र मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो या जनित्र हमने बताया किसमें होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं जनित्र, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्यारे मित्र जनरेटर बोलते हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न प्यारे मित्र, यहीं पर हम लोग आज क्लास को विराम देंगे, उसके बाद आगे जो बचा होगा आगे वाला क्लास में देखेंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है प्यारे मित्र, गति किसी चुंबक और कुंडली परस्पर अपेक्षिक गति द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब प्यारे मित्र जो भी प्रश्न बचे हुए हैं इसमें, और प्यारे मित्र 80 से 60 से 80 प्रश्न बचे हुए हैं, इसमें टोटल प्रश्न 171 है, तो ये टोटल प्रश्न को देख लेंगे हम लोग, और इससे एक चैप्टर और बचा हुआ है आपका हीट, तो वो क्वेश्चन भी करवा लेंगे। इससे आपका टोटल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और ज्ञान बिंदु नोट्स का पूरा फिजिक्स का बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।